आमतौर पर प्रधानमंत्री जो विदेश में परंपरा रही है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, प्रधानमंत्री राष्ट्र को तब संबोधित करते हैं जब कोई बड़ी बात कहनी होती है उनको। एक तो 15 अगस्त को मौका मिलता है लाल किले से बोलने का, तब प्रधानमंत्री आगे का रोड मैप देते हैं। और उसके अलावा जब कोई बड़ा, जैसे कोविड का संकट था, उस वक्त देश को एक हौसले की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उसमें आए और उन्होंने उस भूमिका में अपनी बात कही। नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था, वो उन्होंने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के समय वो उन्होंने बात की। तो कुल मिला के ऐसे बड़े मौक़ों पर वो आते रहे और देश के सारे प्रधानमंत्री इस तरह के मौक़ों पर आते रहे। लेकिन आज क्या है, अचानक चूंकि खबर आई कि 5 बजे संबोधित करेंगे, पता नहीं मुझे, मतलब मैं भी कयास ही लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद जो पिछले 2-3 दिन 4 दिन से एक नकारात्मक छवि विपक्ष ने बनाने की कोशिश की है और एक कमजोर प्रधानमंत्री का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जो अपोजिशन ने की है, शायद उसका बड़ा सख्त जवाब दे सकते हैं और कुछ ऐसे कदम उठाने की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं और वो बात दोहरा सकते हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कही थी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसको नए तरीके से दोहरा सकते हैं कि भाई मैं अपने देश हित, राष्ट्र हित, किसान मजदूरों के हित पर कोई भी समझौता नहीं करूंगा, कोई भी कुर्बानी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर व्यक्तिगत कुर्बानी भी देनी पड़े, कीमत चुकानी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। तो इस तरह का कोई इमोशनल अपील भी कर सकते हैं वो। और चूंकि अभी H-1B वीज़ा को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, अभी चबार पोर्ट को लेकर के जो ट्रंप ने फैसला किया, वेवर खत्म किया, और लगातार जो अमेरिका के साथ चल रहा है, तो उसमें, और अभी सऊदी और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ, रक्षा डील हुई, तो ये सारे मुद्दे ऐसे आए जो भारत के सामने कुछ नई चुनौतियां सी दिख रही हैं और विपक्ष उनको बार बार, और उसी में वो राहुल गांधी का कैंपेन जो वोट चोरी वाला चल रहा है वो भी चल रहा है, बिहार का चुनाव। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे जो कि उनका एक शैली है, जिससे इन सारी चीज़ों पर विराम लगे और एक नए तरीके की बहस देश में शुरू हो। तो मुझे लगता है तो कुछ उस पर बोल सकते हैं। जीएसटी भी उसमें हो सकता है कि जीएसटी को भी टच करें वो, क्योंकि कल से लागू होने वाला है और कल नवरात्र भी है, शारदीय नवरात्र है, तो मातृशक्ति का मसला भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज़ मैं कहूँ कि उनसे आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक बात जरूर है कि उनके खिलाफ जो आलोचनाएं होती हैं उसको अपना हथियार बना लेते हैं। उन पर जब जो तीर फेंका जाता है, उसी तीर को वो अपने हाथ से पकड़ के विपक्ष पे, अपने प्रतिद्वंदी पे फेंक देते हैं और उसके ऊपर, तो ये इसमें उनको एक राजनीतिक रूप से इसमें महारत हासिल है उसमें। और कम्युनिकेटर तो अच्छे हैं ही, वो इज़ ए वेरी गुड कम्युनिकेटर, और वैसा कम्युनिकेटर भी देश में कोई दूसरा नेता तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सारे धुंध को वो साफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात और है कि 75 साल का उनका आयु हो गई और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ भी मिली हैं, और 75 साल को लेकर के बड़े कयास लगते रहे। मोहन भागवत जी ने हालांकि साफ कर दिया था कि न मैं इस्तीफा दे रिटायर हो रहा हूँ, न किसी को कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो उस विषय पर भी कुछ ऐसी बात कहें जिससे ये बहस भी खत्म हो। मोदी जी के मन की बात जब वो बोलेंगे तभी पता चलेगी। हाँ। क्योंकि उनके मन को कोई नहीं पढ़ पाता है और हर बार सरप्राइज एलिमेंट जो है वो रहता है। और इंडिया टीवी पे लगातार हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि मोदी जी क्या बोलेंगे। 47 मिनट का वक्त अभी बाकी रह गया है। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से आपने बात की शुरुआत की, सरप्राइज एलिमेंट, और वही बात हमारे तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ऐलान हो चुका, क्या सस्ता हुआ ये भी आ चुका, मतलब हम तो वो गिफ्ट ले चुके हैं ऑलरेडी। लागू आज आधी रात से होंगे सस्ते दिन, लेकिन खुशियां मन चुकी हैं। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात समझिए, अभी भी देश में बड़ा द्वंद्व है और इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, जिसे हमने अचानक एक H-1B वीज़ा पे ट्रंप साहब एक निर्णय लेते हैं, हालांकि बाद में वो पलट गए, भारत के दबाव में ही पलटे, भारतीय कंपनियों के दबाव में पलटे, लेकिन उतनी देर में लगा कि ये क्या हो जाएगा। अचानक अगर ये ऐसा हो गया तो हमारे हजारों लोग वापस आएंगे, कहाँ जॉब मार्केट रह जाएगा, ये पूरी इंडस्ट्री क्या होगी। हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उनका सबसे बड़ा हिस्सा, मोर देन 50% जो अर्निंग है वो यूएस से आती है, उनका क्या होगा। जो वहां की कंपनियां हैं वो कैसे काम, तो मतलब बड़ा क्योस जैसा था। फिर बार बार ये कहा जाता है और ये इसकी चिंता सरकार की बड़ी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर तो सरकार ने कमाल कर दिया। यानी अगर 2015 के बजट से देखें तो कॉन्टिन्यूटी में कैपिटल एक्सपेंडिचर ने ऐसा कमाल किया है, 10 लाख करोड़ के ऊपर चला जाना ये छोटी बात नहीं होती। यानी जो यूपीए सरकार में था उससे हम 10 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी स्कूल, सड़क, अस्पताल ये सब बना रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां है? पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो 1.4% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाउन है। यानी जिन उद्योगपतियों को, जिन निजी, जिनके हाथ में पैसे हैं, कैश पर वो बैठे हुए हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए निर्मला जी को कहना पड़ा इस बार कि हम ये जो जीएसटी कट दे रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, इसको आप सीधा पास ऑन करना, अपनी जेब में ना रख लेना। अब नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो क्या ये इस इशू को भी टच करने वाले हैं?